नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। नवरात्रि के पावन पर्व की शुरुआत हो चुकी है। 9 दिनों का ये महोत्सव माँ दुर्गा के 9 रूपों को समर्पित है, जो हमें शक्ति, साहस और भक्ति का संदेश देते हैं। आज नवरात्रि का पहला दिन है, जो माँ दुर्गा के पहले स्वरूप माता शैलपुत्री को समर्पित है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि कौन है माता शैलपुत्री, उनकी पौराणिक कथा क्या है और सबसे महत्वपूर्ण उनकी पूजा विधि और मंत्र क्या हैं। तो चलिए इस पावन यात्रा को शुरू करते हैं और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहें। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार प्रजापति दक्ष ने एक बहुत बड़ा यज्ञ आयोजित किया। उनका अहंकार इतना प्रबल था कि उन्होंने जानबूझकर अपने दामाद यानी भगवान शंकर को इस यज्ञ में आमंत्रित नहीं किया। दक्ष की पुत्री यानी माता सती, जो भगवान शिव की पत्नी थी, ये सुनकर बहुत ही बेचैन हो गईं कि उनके पिता इतना बड़ा यज्ञ कर रहे हैं और उनका मन वहां जाने के लिए व्याकुल हो उठा। उन्होंने अपनी इच्छा भगवान शिव के सामने बताई। तब भगवान शंकर ने माता सती को समझाया कि बिना निमंत्रण किसी के घर, खासकर जहां सम्मान न मिले, वहां जाना उचित नहीं होता। उन्होंने कहा, दक्ष हमसे रुष्ट हैं। उन्होंने जानबूझकर हमें यज्ञ में नहीं बुलाया। ऐसी स्थिति में तुम्हारा वहां जाना किसी भी तरह से शुभ नहीं होगा। लेकिन माता सती अपने पिता और मायके के प्रति प्रेम से वशीभूत होकर उनकी बात को पूरी तरह नहीं मान सकी। वे अकेली ही अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गईं। वहां उन्होंने देखा कि सारे देवता और उनके परिजन मौजूद हैं, लेकिन उनके पति भगवान शिव के लिए कोई स्थान नहीं है। जब उन्होंने अपने पिता से भगवान शिव का अनादर करने का कारण पूछा, तो दक्ष ने भगवान शिव के लिए बहुत ही अपमानजनक शब्द कहे। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती बहुत दुखी और क्रोधित हो गईं। उन्होंने उसी क्षण ये निर्णय लिया कि वे अपने इस शरीर को धारण नहीं करेंगी, जो दक्ष से उत्पन्न हुआ है। इस विचार के साथ उन्होंने योग अग्नि द्वारा खुद को उसी यज्ञ की अग्नि में भस्म कर दिया। माता सती ने अपने जीवन का बलिदान देकर ये संदेश दिया कि आत्मा, सम्मान और पति के सम्मान की रक्षा सर्वोपरि है। वज्रपात के समान इस दुखद घटना का समाचार जब भगवान शिव को मिला, तो वे बहुत क्रोधित हो उठे। उनका क्रोध इतना तीव्र था कि उन्होंने अपने गणों को भेजा और दक्ष के उस अहंकार भरे यज्ञ को पूर्णतः विध्वंस करा दिया। ये घटना दिखाती है कि धार्मिक और सामाजिक व्यवस्था में किया गया कोई भी अपमान, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक बड़ा विध्वंस ला सकता है। अपने शरीर को योग अग्नि में भस्म करने के बाद माता सती ने अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। पहाड़ों की पुत्री होने के कारण वे शैलपुत्री नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्हें माता पार्वती और हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। उपनिषदों में एक कथा है जहां हेमवती, हिमालय की पुत्री, ने अपने दिव्य स्वरूप से देवताओं का गर्व तोड़ा था, जिससे ये सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म के बाद भी उनकी शक्ति और महिमा अपरिवर्तित रही। यही कारण है कि नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। वे हमारे आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत और स्थिरता का प्रतीक है और ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था और सम्मान के लिए किसी भी त्याग के लिए तैयार रहना चाहिए। माता शैलपुत्री का स्वरूप बेहद शांत और सौम्य है। उनके एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे में कमल का फूल है और वे वृषभ यानी बैल पर विराजमान है। अब आइए जानते हैं कि पूजा विधि और मंत्र के बारे में। नवरात्रि का पहला दिन घट स्थापना दिन होता है। माता शैलपुत्री की पूजा के लिए इन विधियों का पालन करें। नंबर 1, सामग्री।
पूजा के लिए एक साफ चौकी, लाल कपड़ा, कलश, नारियल, आम के पत्ते, मिट्टी, जौ, रोली, अक्षत, धूप, दीप और फूल की व्यवस्था करें। घट स्थापना। सबसे पहले कलश स्थापित करें जिसमें जल, गंगा जल, सिक्के और सुपारी डालें। फिर कलश पर आम के पत्ते रखें और ऊपर नारियल रखें। माता की पूजा। माता शैलपुत्री की तस्वीर या मूर्ति को चौकी पर स्थापित करें। उन्हें रोली और कुमकुम का तिलक लगाएं। मंत्र जाप। माता के इस मंत्र का जाप करें। ओम देवी शैलपुत्रे नमः। इस मंत्र का 108 बार जाप करने से विशेष लाभ मिलता है। माता का प्रसाद। माता को सफेद वस्तुएं प्रिय हैं, इसलिए पहले दिन सफेद मिठाई या गाय के घी से बने भोग का प्रसाद चढ़ाएं। माता शैलपुत्री की पूजा करने से व्यक्ति को स्थिरता, साहस और शक्ति मिलती है। वे हमें जीवन में किसी भी नई शुरुआत के लिए मजबूत आधार प्रदान करती हैं। नवरात्रि का पहला दिन मूलाधार चक्र को जागृत करने का भी दिन होता है, जो हमारे जीवन की नींव है। माता शैलपुत्री हमें प्रकृति और धरती माँ से जुड़ने का भी संदेश देती हैं। उनकी पूजा करने से व्यक्ति के सभी दुख दूर होते हैं और उसे जीवन में सफलता मिलती है। तो दोस्तों, हमारी माता शैलपुत्री की ये यात्रा यहीं समाप्त होती है। ये सिर्फ एक पूजा विधि के बारे में नहीं था, बल्कि ये समझने का सफर था कि कैसे एक महान त्याग के बाद शक्ति का एक नया सौम्य स्थिर रूप प्रकट हुआ। माता शैलपुत्री की कथा हमें ये सिखाती है कि जीवन की हर नई शुरुआत के लिए एक मजबूत आधार और दृढ़ता बहुत जरूरी है। उनकी पूजा हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर भी वही शक्ति और दृढ़ता मौजूद है जिसे हमें पहचानना है। तो आइए नवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम सब मिलकर माता शैलपुत्री का आशीर्वाद लें और अपने जीवन की एक नई शुरुआत करें। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक और ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी। और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं।